अब हम पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्र, वर्ण विचार उच्चारण स्थान। माहेश्वरी सूत्र ऐसी प्रसिद्धि है कि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या करके उनकी कृपा से व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए इन 14 सूत्रों को शिव से प्राप्त किया था। शिव ने तांडव नृत्य करते हुए डमरू बजाया। पाणिनि ने इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को 31 वर्षों के समूहों में शब्दों से प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें माहेश्वरी सूत्र, शिव सूत्र भी कहा जाता है। और ये 14 माहेश्वर सूत्र गुण, अच, अन, अक इत्यादि संज्ञाओं के लिए है, अर्थात प्रत्याहार निर्माण के लिए है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है। पहला है अयुड़, दूसरा है रेलक, तीसरा है एओंग, चौथा है ए औच, पांचवा है हैवरट, छठवां है लड़, सातवां है इह मंगड़म, आठवां है झवज्ञ, नौवां है घड़दस, 10वां है जबगढ़दस, 11वां है खपा छठतव, 12वां है कपय, 13वां है शशद, 14वां है हल। अयुड़, रेलक आदि ये 14 माहेश्वरी सूत्र कहलाते हैं। माहेश्वरी सूत्र में 1 से 4 तक अच स्वर व 5 से 14 तक हल व्यंजन का वर्णन है। माहेश्वरी सूत्रों में बेवर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वरी सूत्रों में अन में हलंत पा का 2 बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वरी सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या 15 है, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों के अंत में हलंत इणा का 2 बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वरी सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या 15 है, क्योंकि इनमें लड़ सूत्र में 6वां सूत्र लकार में आ के केवल उच्चारण के लिए है। माहेश्वरी सूत्रों में निम्न प्रकार के से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जैसे अच प्रत्याहार के लिए अयुड़, आ से एड़ा, अंतिम के गुण तक के वर्णों का अंतिम संज्ञक अर्थात एड़ा को छोड़कर का ग्रहण किया जाएगा। अयुड़, रेलक, एओंग, ए औच, अन, अच, आ, ई, उ, रे, लेरे, ए, आय, ओ, आय, औ। इत्संज्ञक इस प्रकार के वर्णों की गिनती इसमें नहीं होती है, इसलिए चा को गिनती में नहीं हुई है। अगला है आगे प्रत्याहार वर्ण। अच प्रत्याहार आदि वर्ण है, इसमें आ, अंतिम वर्ण है एड़ा, बोध कराता है आ, ई, उ। दूसरा प्रत्याहार है अल, आदि वर्ण है आ, अंतिम वर्ण है ला, बोध कराता है आ, ई, उ, रे, ले। अगला है सल प्रत्याहार, आदि वर्ण है सा, अंतिम वर्ण है हल, बोध कराता है सा, सा, हा। प्रत्याहारों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वानों ने राको, रावला और जाको और इयम को या मा, इंगा, इणा, ना को प्रत्याहार माना है, प्रत्याहार मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43-44 हो जाते हैं। माहेश्वरी सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहार इस प्रकार हैं। प्रत्याहार बोधक काल तालिका, माहेश्वरी सूत्र, इत्संज्ञक वर्ण, प्रत्याहार की संख्या। अयुड़ का इत्संज्ञक वर्ण बनेगा एड़ा और प्रत्याहार है अड़। इसमें प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 1। रेलक का और इसका प्रत्याहार होगा अक, इसकी अक एक ओक और इसके प्रत्याहार संख्या होगी 3। एओंग का इंगा, एंग और इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 4। ए औच का होगा चा और इसका बनेगा प्रत्याहार अच, इच, एच और एच, यानी कुल प्रत्याहार संख्या होगी 4। हैवरट का टा और इस प्रत्याहार होगा हट, अट और इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 1। माहेश्वरी सूत्र संज्ञक वर्ण प्रत्याहार की संख्या। पहला है अयुड़ का अड़ा और प्रत्याहार है अड़। दूसरा है रेलक का बनेगा संज्ञक वर्ण है का और इसके प्रत्याहार बनेंगे अक,
एक के उक और प्रत्याहार की संख्या होती है 3। एओंग, एओंग का एंग, इंगा यानी इसकी प्रत्याहार होगा एंग, इसकी प्रत्याहार की संख्या होती है 1। औच का 4 और इसका प्रत्याहार होगा एच, एच, इच, अच, इसकी कुल प्रत्याहार संख्या होगी 4। हाइब्रिड, हाइब्रिड का टा, संख्यक वर्ड होगा टा और प्रत्याहार होगी हट, हट, प्रत्याहार की संख्या होगी 1। लड़, लड़ का संख्यक वर्ड है एड़ा, इसका प्रत्याहार बनेगा लड़, लड़ का अड़, इड़, यड़, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 3। इयमंगड़म, इयमंगड़म का संख्यक वर्ड होता है माँ, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी अम, यम, इंगम, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 3। अगला है झबग्य, झबग्य का इया और इसका प्रत्याहार होगा यही, प्रत्याहार संख्या होगी 1। घड़धस, घड़धस का सा, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी घस, भस, झस, प्रत्याहार संख्या होगी 2। जब गर्दस, जब गर्दस इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 6, इसका संज्ञक होगा सा, अस, हस, वस, झस, जस, बस, प्रत्याहार संख्या कितनी होगी 6। कप छटताओ का होगा संज्ञक बड़ होगा वाह, प्रत्याहार संख्या होगी 6, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 1। कपाय, कपाय का इसमें संज्ञक बड़ होगा या, प्रत्याहार होगा याय, माय, झाय, खाए, चाय, प्रत्याहार संख्या होगी 5। ससर, ससर का संज्ञक बड़ होगी रा, प्रत्याहार संख्या होगी यर, यर, झर, खर, चर, सर, इसकी प्रत्याहार संख्या होगी 5। अगला है हल, हल का संज्ञक बड़ होगा ला, अल, हल, वल, रल, झल और सल, तो कुल प्रत्याहार संख्या होती है 42। अब पढ़ेंगे हम बड़ विचार। विभिन्न शब्दों के उच्चारण करने में मुख से निकली विभिन्न ध्वनियों अक्षर कहलाती हैं, क्योंकि इनका कभी क्षर यानी विनाश नहीं होता है। इन्हीं अक्षरों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अक्षर और वर्ण में यही सूक्ष्म भेद है, किंतु सामान्यतः वर्ण और अक्षर समानार्थक ही माने जाते हैं। सूत्र: सा उधन उ, उधन रा, उधन आ, उधन जा, उधन आ, तो क्या बनेगा सूरज, सूरज। ये सूत्र थोड़ा गलत लग गया है। अगला है राघव, राघव, राघव में रा, धन बड़ा आ, धन घा, घा में हलंत है और धन आ और धन वा, धन आ, तो यहाँ सा और उ और रा इत्यादि सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भेद, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे वे स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ आदि। स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, जैसे आ, ई, उ, र, ल, ए, आई, ओ, आओ। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो पाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे का, खा, गा आदि। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। स्वर, अच स्वरों अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे अच में आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ, कुल संख्या 9 है। इसके बाद स्वर भेद, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर उच्चारण समय के मापक किसी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगा समय को हम मात्रा कहते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। वे आ, ई, उ, र। इनमें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य स्वरों का निर्माण इनकी सहायता से होता है, जैसे आ धन ई ओ बराबर आए, आ धन उ बराबर ओ आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हैं आ, ई, उ, र, आए, ओ, औ, ओ और औ। इनकी संख्या 8 है।
ए ओ ऐ औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वर दो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर आ धन ई बराबर ऐ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन सा बराबर ऐ, आ धन ओ बराबर औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी दूर के व्यक्ति को संबोधित करने के लिए समय स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। ध्वनि। किसी दूर के व्यक्ति को संबोधित करते समय स्वर की ध्वनि जो दो मात्रा में अधिक समय तक बोली जाती है, ऐसा स्वर ही प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे देवदत्त। कुल 9 स्वर होते हैं। स्वरों के भेदों के लक्षण को इस प्रतीक द्वारा समझा जा सकता है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रिक स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाता है, द्विमात्रिक स्वर वर्ण दीर्घ कहलाता है, त्रिमात्रिक स्वर वर्ण प्लुत कहलाता है तथा व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। अगला है व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। अतएव व्यंजन वर्णों को हल भी कहते हैं, जैसे का, चा, पा आदि। व्यंजन भेद जैसे का, खा, गा आदि। व्यंजन भेद। व्यंजनों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। का देव माव शाना स्पर्शः, अर्थात का से लेकर माँ तक के 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा के अग्र, मध्य और मूल भाग द्वारा कंठ तालु आदि स्थानों का स्पर्श होता है। इन स्पर्श वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। का वर्ग में कु, का खा गा घा इंगा। चा वर्ग में चू, चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टू, टा ठा डा ढा णा। ता वर्ग में तू, ता था दा धा ना। पा वर्ग में पू, पा फा बा भा मा। इन 5 वर्गों को संक्षेप में कुचू टू तू पू भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ। यड़ो अंतः स्थाः। अंतस्थ वेद अर्थात पर है, मध्य में स्थित। अंतस्थ से तात्पर्य है कि मध्य में स्थित, जैसे या, रा, ला और स्वर और व्यंजन के बीच की हैं, अतः ये अंतस्थ कहे जाते हैं। इनको यण वर्ण भी कहते हैं। तीसरा है ऊष्म, यानी सलह उष्माणः। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य हो उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सा, 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 हा ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या 9 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इनकी गणना व्यंजनों में नहीं की जाती है क्योंकि ये स्वतंत्र व्यंजन भी हैं। का और धन सा से मिलकर बनता है छा, ता धन रा से बनता है त्रा और जा धन ज्ञा से मिलकर बनता है ज्ञा। प्रत्येक व्यंजन में जुड़ा हुआ आकार व्यंजनों के उच्चारण की शुद्धता की दृष्टि से है। अयोग्यवाय। अयोग्यवाय 4 प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और पदमानीय। यह वर्ण यम वर्ण। वर्गों की शुरुआत 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण इंगा, इया, इणा, ना, मा के रहने पर पहले के समान जो द्वितीय वर्ण होता है वह यम वर्ण कहलाता है। ईर्ष्यानी में द्वितीय चा यम है, जीवामूलीय। का और खा से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण जीवामूलीय कहलाता है, जैसे का और खा। अगला है उपदमानीय। पा और फा से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण उपदमानीय कहलाते हैं, जैसे पा और फा। उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं तथा 5 निश्चित शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कंठ मतलब काकली। कंठ है मूर्धा यानी सरह, जीवामूल है दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं।
अगला है, पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ और का वर्ग के अक्षर का खा गा घा इंगा और विसर्ग, इसको बोलते कंठ से। इचुई सा नाम तालु, तो ई और चा वर्ग के अक्षर चा छा जा झा इया और या और सा, ये तालु से बोले जाते हैं। ऋटुर सा नाम मूर्धा, ऋषि का ऋ और टा वर्ग के अक्षर टा ठा डा ढा णा रा और सा, ये मूर्धा से बोला जाता है। ऋतुल सा नाम दंता, ला और ता, ये वाह गलत लिखा है, ता है ता वर्ग के अक्षर ता था दा धा ना ला और सा, ला और सा, ये दंत से बोले जाते हैं। अगला है पांचवा उपदमानीय मोष्ठव, तो उ और पा वर्ग के अक्षर पा फा भा भा मा और पा और फा ओष्ठ है, उपदमानीय वर्ण है। अगला है इया मंगड़ा नाम नाचका, तो इया माँ इंगा अणा ना नाचका से बोले जाते हैं। अगला है ए दैतव कंठतालु, तो ए और आय कंठतालु से बोले जाते हैं। और ओ दत्तव कंठोष्ठम, ओ औ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। और वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वा से बोले जाते हैं, वा यानी दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। जवामूलीय जीवमूलम, जवामूलीय वर्ण का और खा जवामूल से बोले जाते हैं। अगला है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार नासिका से। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुछ वर्ण दो उच्चारण स्थलों को सहायता से भी उच्चरित होते हैं, जैसे वर्ण और उच्चारण स्थान। आय बनता है कंठ और नासिका से। इणा बनता है, जो गलत लिखा है इणा है, यहाँ पर ए लग गया है, अड़ा अड़ा मूर्धा और नासिका से बनता है। और माँ ओष्ठ और ओष्ठ प्लस नासिका से बनता है। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बनता है। र इया, ऋषि का लग गया, गलत है ये, यहाँ पे इया है, तो इया तालु और प्लस नासिका से। और ना दंत और नासिका से। ए और आय कंठ और तालु से बनता है। ओ दंत और ओष्ठ से बनता है, तो यहाँ पे भी ना है, ना अक्षर है, यहाँ पे ए गलत छप गया है, तो यहाँ पे दंत और नासिका है। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण स्थान सिर्फ एक है, ऐसे वर्णों की संख्या 32 वर्ण होती हैं। साथ में विसर्ग, जवामूलीय, उपदमानीय तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी एक ही है। दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 होती है। अब पढ़ेंगे यत्न विचार। प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से किया गया यत्न प्रयत्न कहलाता है। तो यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के पूर्व जो प्रयत्न हृदय में करना पड़ता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विव्रत, और इसके बाद है विव्रत संव्रत, यहाँ पे गलत छपा है जी, यहाँ पे ईषद विव्रत है, और इसके बाद विव्रत है, इसके बाद है संव्रत है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। अगला है स्पष्ट प्रयत्न, स्पर्श वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न, स्पर्श वर्ण का से लेकर माँ तक। दूसरा है ईषत् स्पर्श प्रयत्न, तो इसमें अंतस्थ वर्ण होते हैं, या रा ला वा अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पष्ट है। अगला है ईषद विव्रत प्रयत्न, इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा 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 हा वर्णों का यह विव्रत प्रयत्न होता है। इसके बाद विव्रत प्रयत्न, विव्रतम स्वर्णानाम, यानी स्वर आ ई उ र ए आय ओ अ वर्णों का विव्रत प्रयत्न होता है। अगला है संव्रतम, ये संयोग गलत लिखा है, तो संव्रतम है यहाँ पर, संव्रत प्रयत्न, यानी ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संव्रतम, यानी ह्रस्व आ का प्रयोग को दशा में संयोग प्रयत्न होता है, किंतु प्रक्रिया की दशा में आ का प्रयोग विव्रत ही होता है। इस प्रकार जब किसी शब्द में ह्रस्व आ का प्रयोग होता है तो वहाँ उसकी अपेक्षा वही मानी जाती है, एवं दशा में अकारादि शब्दों में उसका अभ्यंतर प्रयत्न में संव्रत माना जाता है। जैसे बालक, राम, रमेश आदि के ह्रस्व आकार का
अभ्यंतर प्रश्न संयोग ही होगा। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा को छोड़कर, तथा स्वरों का अभ्यंतर प्रश्न विव्रत ही है। अभ्यंतर प्रश्न की तालिका है स्पष्ट। स्पष्ट में आते हैं जिन्हें हम स्पर्श बोलते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, इनको हम स्पष्ट बोलते हैं। अगला है ईसत स्पष्ट। तो इसमें या, रा, ला, वा इनको हम अंतस्थ भी बोलते हैं। अगला है ईसत विव्रत, इन्हें उसमें व्यंजन बोलते हैं, सा, 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 हा। अगला है विव्रत, इसमें स्वर आता है आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ। इसमें आता है समृत, ये संयोग गलत रखा है, तो समृत में आएगा ह्रस्व आ का प्रयोग द्वारा दशा में होता है। अगला है बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के होते हैं, जो गलत 6 गलत सब गया। तो 11 प्रकार के होते हैं। पहला है बिहार, पहला है विवार, दूसरा है संवार, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है दो घोष, छठवां है अघोष, सातवां है अल्पप्राण, आठवां है महाप्राण, नौवां है उद्दात, 10वां है अनुदत्तात और 11वां है स्वरित। तो इनमें से प्रथम 4 व्यंजन और अंतिम 3 स्वरों से संबंधित होते हैं। व्यंजन से संबंधित विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। यहाँ पे थोड़ा गलत छप चुका है, तो आगे देखें स्वरों से संबंधित उद्दात, अनुदात, स्वरित। यहाँ पे भी गलत छप चुका है, बहुत गलतियाँ हो गई हैं इसमें। तो यहाँ पे विवार, श्वास और अघोष, का, खा और विसर्ग, चा, छा और सा और टा, ठा, जीवामूल्य, ता, था, उपदमानीय और पा, फा। तो विवरण में है वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और स्वर प्रत्याहार के वर्ण। अगला है संवार, नाद, घोष। तो इसमें तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर होते हैं। तो गा, घा, इंगा और ढा, गा, घा, इंगा। और इसमें आएगा जा, झा, इया और रा, ला और डा, ढा, ढा, हा और दा, धा, धा, ना अनुस्वार। और इसके बाद बा, भा, मा। तो वर्णों में तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण यण प्रत्याहार वर्ण तथा हा अनुस्वार है। हल्ला नहीं करो। अल्पप्राण, इसके बाद अल्पप्राण। अल्पप्राण में आता है का, गा, इंगा, चा, जा, इया और या, वा, रा, ला। और इसके बाद आता है टा, डा, णा, ता, दा, ना और पा, बा, मा। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्ण। अगला है महाप्राण, खा और घा, छा, झा, था, छा, झा और सा, हा और ठा, ढा और था और धा, था और धा। इसके बाद महाप्राण में आता है खा, घा और छा और झा, सा, हा और ठा और ढा, था और धा और फा और भा। तो वर्णों की द्वितीय और एवं चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार। उसके बाद आता है उदात, अनुदात, स्वरित। तो इसमें आएगा आ, ई, उ, रे, ए, रे, ए, ओ, आई, औ। तो इसमें कुछ अक्षर छप नहीं पाए, तो यहाँ पे आएंगे कौन कौन से आएंगे यहाँ पर आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आई, औ। तो सभी स्वर ये कैसे होंगे? अच स्वर कहलाएंगे। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 और 64 होते हैं। स्वर्ण वर्ण होगा, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 और 64 होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं 21 और 22। व्यंजन वर्ण होते हैं 42। स्वर वर्ण होते हैं 21 और 22। तो इसमें आ, ई, उ, रे, ह्रस्व दीर्घ प्लस होते हैं, यानी कुल होते हैं 12। ला
ला केवल प्लुत यानी एक होता है, और या ह्रस्व और प्लुत दो होते हैं। ए ओ आई औ केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, यानी कुल होते हैं 8। अगला है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होते हैं 42। 25 होते हैं स्पर्श वर्ण, यानी का से लेकर माँ तक होते हैं, जिन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, इन्हें छप नहीं पाया, यहाँ पर उदित वर्ण होते हैं यहाँ पर। इसके बाद 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण, या रा ला वा होता है। 4 होते हैं ऊष्म वर्ण, सा सा हा होता है। यह वर्ण एक होता है, एक अनुस्वार होता है, और एक विसर्ग होता है, एक जीवामूली होता है, एक उपपदमानी होता है, एक होता है दुस्पृष्टा वर्ण होते हैं। संस्कृत के निर्माण, या संस्कृत के त्रिमुनि भी कहते हैं। पाणिनि, इनको ही सूत्रकार कहते हैं, पाणिनि को। तो इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद 4 चरण हैं। कुल चरणों की संख्या 32 है, जिसमें से कि लगभग सूत्र हैं 3978, 3978। तो पिता का नाम इनका है पाणिन, माता का नाम है इनका दाक्षी, गुरु का नाम है वर्ष, जन्म स्थान है सालातुर ग्राम देश, सालातुर ग्राम में। दूसरा है कात्यायन, दूसरा है कात्यायन वरुचि, यहाँ पे वार्तिक छप गया है। तो इनको वार्तिककार कहते हैं। पतंजलि, इनको महाभाष्यकार कहते हैं। तो ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।